Closed doors, I'm a fool for your love. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, राजी होंगे। हम चैप्टर नंबर 3 पर थे। चैप्टर नंबर 3 के अंदर जैसे कि हमने देखा था कि 4 स्टेप है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर कितने स्टेप हैं? 4 स्टेप। अब और चैप्टर नंबर 4 5 के अंदर जो है बाकी स्टेप जो है वो इंक्लूड है। अब आते हैं हम स्टेप्स की तरफ। ये स्टेप जो हमने वो कर लिए हैं, कौन कौन से कर लिए हैं वो आपको बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, एनालाइज ट्रांजैक्शन फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट, ये किया है हमने। स्टेप नंबर 2, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल, ये हमने कर लिया है। तो हम देखते हैं हमने क्या क्या कवर किया है। हमने कवर जो है वो किया है स्टेप नंबर 1 के अंदर। हमने ये बताया है, हमने ये सीखा है कि सोर्स डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं और प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव एविडेंस किसे कहते हैं। देखिए, सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो जैसे बिल वगैरह हो गया या इनवॉइस हो गई, इसे हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं, जिसका कोई एविडेंस मौजूद हो। जब भी आप जो है वो आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, उसका जो है वो सबूत इसमें आ जाता है। रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल, जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ा। जर्नल का एक फॉर्म है पूरा, वो उस फॉर्म को देखा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, फिर हमने जर्नल एंट्रीज जो है वो की। जर्नल एंट्रीज को हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। हमने जर्नलाइजिंग जो है वो हमने की, किस तरह से ये देखा जर्नलाइजिंग कर सकते हैं। और जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा, उसको हमने रिवाइज किया। रिवाइज हमने ये किया कि 3 पॉइंट्स थे कि कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है। सबसे पहले हमने ये देखना है, फॉर एग्जांपल अगर ट्रांजैक्शन है कि अगर इन्वेस्टमेंट की ट्रांजैक्शन है 2000 फॉर एग्जांपल या 11,000 किसी ने इन्वेस्टमेंट की है, तो इन्वेस्टमेंट की ट्रांजैक्शन क्या होगी। इसमें कौन से अकाउंट्स दो इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो कैश का, दूसरा कैपिटल का। ठीक है, अब हमने देखना है कौन सा इंक्रीज हो रहा है, कौन सा डिक्रीज हो रहा है दूसरे पॉइंट में। ठीक है, फिर तीसरे पॉइंट में वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ये चीज़ें हमने देखी। फिर हमने कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में पढ़ा। कंपाउंड जर्नल एंट्री किसे कहते हैं, ऐसी एंट्री जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट्स जो हैं वो शामिल हो या इस्तेमाल हो। ठीक है, अगर हम उस तरह जर्नल पर इसको सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है वो हमें 3 अकाउंट्स को खुद यूज़ करना पड़ेगा, 3 अकाउंट्स लिखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम आते हैं जर्नल पे, जो कि मैंने ये बनाया हुआ है। ठीक है, अब इस पर अगर हम आते हैं तो सबसे पहले हमने इसमें डेट लिखनी है, फिर 2 अकाउंट्स जो है वो जो इसको इफेक्ट कर रहे हैं उनको करना है। हम चले देख लेते हैं एग्जाम्पल, इसकी एक देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल जो है वो इसकी हम देखते हैं यहाँ से, बुक पे इसकी एग्जाम्पल जो है वो मौजूद है। आप देख सकते हैं ये ट्रांजैक्शन मौजूद है नवंबर 30 की। परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर $2,000, पेइंग $500 इज द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट। अब देखें इसमें इस ट्रांजैक्शन में क्या है। इसमें सबसे पहले हमने अकाउंट्स देखने हैं कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले ऑफिस फर्नीचर, एसेट का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। दूसरा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है कैश का। तीसरा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है अकाउंट पेएबल का। 3 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। ऑफिस फर्नीचर जो है वो हमने परचेज किया है। ठीक है, और
हमने कैश जो है हमने पेमेंट की है $500 और बाद में हमारा बकाया कितने मौजूद है, कितने हमने बकाया वापस देने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप परचेज करते हैं 2000 रुपये के फर्नीचर और आप 2000 की बजाय 500 देते हैं तो 1500 रुपया आपका अकाउंट पेएबल में चला जाएगा। तो इसमें 3 अकाउंट यूज हुए हैं। तो 3 अकाउंट इसमें यूज हुए हैं। तो आइए हम इसको एक्सेल में देखते हैं। तो एक्सेल के अंदर सबसे पहले डेट आएगी 30 महीना कोई भी लगा सकते हैं। नवंबर का महीना तो 11वां महीना आएगा 2020 अगर लगा देते हैं, ठीक है। अब जो है वो 3 अकाउंट इसमें यूज हुए हैं। सबसे पहला अकाउंट ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर जो है वो डेबिट होगा। डेबिट क्यों होगा? क्योंकि उसकी वर्थ है $200। डेबिट है $2000 की उसकी वर्थ है। अब जो है वो हमने कैश कितना पे किया, कैश हम पे चला गया। ऑफिस फर्नीचर इंक्रीज हुआ, इनके एसेट इंक्रीज हुआ तो वो डेबिट में आ गया। कैश जो है वो डिक्रीज हुआ। कितना डिक्रीज हुआ? $500। कैश डिक्रीज हुआ $500 और $500 हमने क्रेडिट कर दिया। अकाउंट पेएबल कितना इंक्रीज हुआ? हमने कितनी पेमेंट कर दी? $500 पेमेंट कर दी। अब $1500 जो है वो हमारे अकाउंट पेएबल में आ चुके हैं। अकाउंट पेएबल कितने? $1500। क्योंकि अकाउंट पेएबल क्रेडिट में आता है, क्रेडिट में इंक्रीज होता है, ठीक है। अब ये जो है वो अच्छा, अब इसमें समझने वाली इसमें जो बात ये है कि इस लाइन में हम जो है वो लिख सकते हैं कि हमने क्या किया, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के यानी कि इस लाइन पे हमने नेक्स्ट जो है वो ट्रांजैक्शन करनी है। एक लाइन छोड़ के जनरल में ट्रांजैक्शन की जाती है, ठीक है। अब जो है वो हमने कंपाउंड एंट्री के बारे में भी इसकी एक एग्जांपल देख ली। हमने कंपाउंड एंट्री के बारे में मालूम कर लिया। फिर इसके बाद हमने जर्नल को यूज़ करने के एडवांटेजेस जो हैं वो हमने बयान किए थे। कौन कौन क्या क्या फ़ायदे जो है वो हमें होते हैं जर्नल को यूज़ करने के लिए। ये दोनों स्टेप जो है हमने कर लिए। स्टेप नंबर 1 सोर्स डॉक्यूमेंट से ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना। स्टेप नंबर 2 जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। अब हमने फिर उसके बाद पोस्ट फ्रॉम जर्नल टू लेजर स्टेप नंबर 3 की तरफ आए। फिर उसके अंदर हमने पोस्टिंग के बारे में पढ़ा, पोस्टिंग किसे बोलते हैं। फिर हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे हमने देखा चार्ट ऑफ अकाउंट्स किसे कहते हैं और किस तरह के चार्ट ऑफ अकाउंट होते हैं और इनको कैटेगराइज किस तरह से किया गया है। अब हम पढ़ेंगे द बैलेंस फॉर्म ऑफ अकाउंट। द बैलेंस फॉर्म ऑफ अकाउंट जो है इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मौजूद है। स्टैंडर्ड लेजर अकाउंट फॉर्म एक फॉर्म है लेजर अकाउंट का expanded to include 2 balance columns for keeping a running or continuous balance, also called a 4-column account form। अच्छा, इसमें जो है वो गौर करने वाली बात ये है कि इसमें जो कॉलम यूज़ किए गए हैं वो 2 कॉलम यूज़ किए गए हैं, 2 बैलेंस कॉलम, ठीक है। इसको 4 कॉलम अकाउंट फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। अब बैलेंस कॉलम जो है वो 2 यूज़ किए गए हैं। अब देखें मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ कि किस तरह से ये दिखता है।
आपके सामने मौजूद है द बैलेंस फॉर्म ऑफ अकाउंट। ठीक है, अगर आप जो है इस पर गौर करें तो इसमें 4 कॉलम मौजूद हैं, डेबिट क्रेडिट। तो 2 कॉलम बैलेंस जो है वो इसमें 2 बैलेंस, ठीक है, एक बैलेंस ये है, दूसरा बैलेंस ये है, तो इसे 4 कॉलम बैलेंस फॉर्म ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। ये फॉर्म है, ये बिजनेसेस में यूज़ होता है। अगर आपने अक्सर जो है बाज़-औक़ात आपने देखा हो कि एक सेल्समैन, उसके पास एक बुक होती है, उस बुक पर यही फॉर्म ऑफ अकाउंट जो है वो बना होता है। इसमें जो जितने भी बैलेंसेस है, फॉर एग्जांपल अगर सेल्समैन ने अकाउंट रिसीवेबल की बुक है उसके पास, उसने अमाउंट जो है वो रिसीव करनी है, तो वो इस तरह का एक रजिस्टर रखेगा। उसमें यहाँ पे लिखा होगा खाता बनाम, उर्दू में लिखा होगा। अगर उर्दू में नहीं है तो इंग्लिश में यहाँ अकाउंट ऑफ लिखा होगा। तो अकाउंट ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर आपने सेल किया है, किसी दुकानदार का नाम है बिस्मिल्लाह जनरल स्टोर या हफीज इलेक्ट्रिक स्टोर या कुछ भी, यहाँ पे दुकान का नाम यहाँ पे लिख दिया है, उससे आपने अमाउंट रिसीव करनी है, तो यहाँ पे वो दुकानदार का नाम यहाँ पर लिखा जाता है। तो अगर उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे बना हुआ है, अगर सिस्टम में मौजूद है, अगर नहीं मौजूद तो दुकानदार के नाम से ही इसको चलाया जाता है। ठीक है, ये एक फॉर्म होगी जनरल लेजर की। अब इसमें जो है वो ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, उसमें पोस्टिंग किस तरह से की जाती है, वो नेक्स्ट जो है वो पॉइंट में आएगा। ठीक है, अब मैं आपको ऊपर से मोटा बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ डेट लिखी जाती है। डेट लिखने के बाद जो है वो अगर बैलेंस की बात करते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल हम अकाउंट रिसीवेबल है, 25 तारीख को किसी ने सामान खरीदा, 25 तारीख को किसी ने सामान खरीदा हमसे। ठीक है, हम क्या करेंगे कि जो सामान खरीदा होगा अकाउंट रिसीवेबल में जाएगा। ठीक है, उधार पे खरीदा है उसने हमसे, उसका डेबिट में वो आ जाएगा। ठीक है, अगर उसने पेमेंट कर दी तो अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो जाएगा। ये सारा एक अकाउंट पे चल रहा है, अकाउंट रिसीवेबल। तो हमने सबसे पहले फोकस इस पे करना है, एक अकाउंट पे, अकाउंट रिसीवेबल पे फोकस होगा हमारा। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल पे कैसे फोकस होगा, क्योंकि हमने चीज़ें उसको उधार पर दी है। तो अकाउंट रिसीवेबल को इस तरह, ये एग्जांपल के तौर पर मैं यूज़ करता हूँ। कैश को भी यूज़ कर सकता हूँ मैं एग्जांपल के तौर पर, अकाउंट रिसीवेबल को भी और अकाउंट पेएबल को भी। ये अकाउंट्स ऐसे हैं जिनको मैं एग्जांपल के तौर पर यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं अकाउंट रिसीवेबल को एग्जांपल के तौर पर अब पेश कर रहा हूँ आपके सामने। तो अगर उसने उधार पर लिया है, अगर किसी दूसरे बंदे ने सामान उधार पर लिया है, तो आपका बिल जो है वो डेबिट होगा। मतलब आपने जो बिल उसके लिए बनाया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ये बुक दी है, 2 बुक दी हैं, आप बुक स्टोर की दुकान है, तो जो 2 और आपने उधार पर दी है कस्टमर को। ठीक है, तो वो 2 बुक्स होंगी, वो डेबिट में आएंगी। उसका बिल जो है, उसका इनवॉइस जो आप बनाएंगे वो आप डेबिट में रखेंगे। फॉर एग्जांपल उसका बिल 500 रुपीज़ बना है, तो वो डेबिट में आएगा। तो 25 तारीख को 500 रुपये का उसने चीज़ें खरीदी। फिर फॉर एग्जांपल अगर वो 30 तारीख को 300 वापस कर देता है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट में से क्रेडिट यहाँ से माइनस होके जो बैलेंस आएगा वो डेबिट का बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि इतनी अमाउंट इसकी हमने रिसीव करनी है, यानी कि 500 में से 300 वापस किया, 200 जो है वो हमने रिसीव करनी है। तो अगर अगली डेट में अगर वो नील कर देता है, 0 कर देता है, 200 रुपये वापस और कर देता है, तो
हमने क्रेडिट में यहाँ पे हमने क्रेडिट में जो है वो अमाउंट लिखनी है। फिर यहाँ से हमें बैलेंस में से क्रेडिट को लेस कर देना है। तो इस तरह से जो है वो एग्जांपल जो है वो मैंने दी है। तो हम देखते हैं एडवांटेजेस क्या हैं इसको यूज करने में। ठीक है, ओनली वन डेट कॉलम इज। पहला एडवांटेज ये है कि एक ही डेट का कॉलम जो है वो हमें ज़रूरत पड़ती है, बार बार जो है वो कॉलम जो है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू कैन easily see whether the balance of an account is a debit or a credit। आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि बैलेंस जो है वो अकाउंट का डेबिट है या क्रेडिट है। अकाउंट रिसीवेबल की बात करते हैं तो अगर डेबिट होगा तो इसका मतलब है कि हमने पैसे लेने हैं। अगर क्रेडिट होगा तो इसका मतलब है कि उसने पैसे दे दिए हैं, उसने पेमेंट कर दी है। ठीक है, अगर बैलेंस जो है वो हाँ बस ठीक है यहाँ तक। Since the fourth column account of show the balance of account after each posting, the detail involved in putting and balancing the standard form of account is reduced. As a result, there is less chance of confusion and error when determining account balance। अब ये बहुत ज़बरदस्त मुझे फॉर्म लगा है। इसका तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, देखिए अगर आप बुक्स पे देखते हैं दूसरे जो बैलेंस फॉर्म ऑफ अकाउंट के अलावा रजिस्टर पे लेकर आते हैं, वो बैलेंस जो है वो पीछे लिखते हैं। उनका जो ये जो आगे बैलेंस है, ये जो एक्स्ट्रा जो है वो फॉर्म यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है। ठीक है, वो जो है उनके पास सिर्फ इतना होता है, ये जहाँ पे ये इतनी लाइन जो है वो उनके पास होती है। उनके पास 2 कॉलम, ये 2 सिर्फ डेबिट क्रेडिट के कॉलम यहाँ पे मौजूद होते हैं। वो बैलेंस जो है वो पीछे लिखते हैं, वो इस पे नहीं लिखते। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको मालूम पड़ जाता है कि आपका बैलेंस कितना रह गया है। वो पीछे आपको देखना नहीं पड़ता, वहाँ पे पीछे लेस नहीं करना पड़ता। तो इसका फ़ायदा ये है। ठीक है, आप इसको यहाँ तक ख़त्म करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ जाएंगे। जिस टाइप का बैलेंस ऑफ अकाउंट हमने ये किया। नेक्स्ट जो है हम वो पोस्ट फ्रॉम आर 2 कॉलम जर्नल टू लेजर अकाउंट। ठीक है, जर्नल टू लेजर को लेजर से पोस्ट हम कैसे करते हैं। तो यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।